हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 का 12वां पाठ पढ़ेंगे। वांग मन प्राण स्वरूपम। वांग होता है आपकी वाणी, मन मन, प्राण हिंदी का शब्द है, स्वरूपम स्वरूप। तो इसमें ये जो पाठ है इसमें वांग मतलब वाणी, मन और प्राण के स्वरूप को दर्शाया गया है। तो पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है वो छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वें खंड पर आधारित है। इसमें मन, प्राण और वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। उपनिषद के गूढ़ प्रसंग को बोधमय बनाने के उद्देश्य से इसे आरूणी एवं श्वेत केतु के संवाद रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऋषि परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं, जिनमें परिप्रश्न भी एक उदाहरण है। यहाँ गुरु सेवा परायण शिष्य वाणी, मन तथा प्राण के विषय में प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो शिष्य श्वेत केतु से गुरु आरूणी से क्या क्या प्रश्न किए गए वो हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले है श्वेत केतु। श्वेत केतु कौन है? एक शिष्य है और श्वेत केतु पूछते हैं अपने गुरु आरूणी से कि भगवान श्वेत केतु अहम वंदे। ये जो रॉ है इसकी विसर्ग बनेगी और ये अहम, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? श्वेत केतु जमा अहम। तो श्वेत केतु बोलता है कि भगवान श्वेत केतु अहम, कि मैं श्वेत केतु वंदे प्रणाम करता हूँ, कि भगवान मैं श्वेत केतु प्रणाम करता हूँ। तो आरूणी बोलते हैं फिर उनके गुरु कि वत्स चिरंजीव्य, कि वत्स दीर्घ आयु हो। तो श्वेत केतु फिर बोलते हैं कि भगवान किंचिद प्रष्टुम इच्छामि, कि भगवान किंचित मतलब कुछ, प्रष्टुम पूछना, इच्छामि चाहता हूँ। तो श्वेत केतु अपने गुरु को बोलते हैं कि भगवान कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर गुरु आरूणी बोलते हैं कि वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, कि किम हो गया क्या? अद्य आज, त्वया तुम्हारा, प्रष्टव्यम अस्ति। तो आरूणी बोलते हैं कि वत्स आज तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर श्वेत केतु बोलते हैं कि भगवान प्रष्टुम इच्छामि किम इदम मन। इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? किम जमा इदम मन। तो श्वेत केतु बोलता है कि भगवान प्रष्टुम इच्छामि पूछना चाहता हूँ, किम इदम, किम हो गया क्या? इदम यह मन मन। कि श्वेत केतु बोलता है कि भगवान मैं पूछना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। तो आरूणी बोलते हैं कि वत्स अशीतस्य अनस्य यो अनिष्ट तत् मन। इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? तत् जमा मन। तो आरूणी बोलते हैं कि वत्स अशीतस्य मतलब खाए हुए, अनस्य अनाज का, यो जो अनिष्ट, अनिष्ट मतलब छोटा सा भाग है, तत् मन कि वह मन है। तो आरूणी ने मन के विषय में क्या बोला कि वत्स खाए हुए अनाज का एक छोटा सा भाग मन है। फिर श्वेत केतु बोलता है कश्च प्राण, क और इसकी क्या बनेगी? विसर्ग च। क हो गया क्या? च और प्राण प्राण। तो फिर श्वेत केतु ने दूसरा प्रश्न क्या किया कि यह कि और प्राण क्या है। तो आरूणी ने प्राण के विषय में क्या उत्तर दिया? तो आरूणी बोलते हैं कि पीतानाम अपाम यो अनिष्ट स प्राण। पीतानाम पिए गए, अपाम जल का, यो जो अनिष्ट छोटा सा भाग है, स वह प्राण प्राण है। तो पिए हुए जल का जो छोटा सा भाग है वह प्राण है। फिर श्वेत केतु बोलते हैं कि भगवान, इसका जो संधि विच्छेद होगा का जमा इयम, वाक वाणी, कि केयम
वाणी। श्वेत केतु बोलते हैं कि भगवान यह वाणी क्या है। तो वाणी के विषय में क्या बोलते हैं अरुणी? तो अरुणी बोलते हैं, उनके जो गुरु हैं अरुणी, वो बोलते हैं कि वत्स अशितस्य तेजसा यो अनिष्ट सा वाक। तो बोलते हैं अरुणी कि वत्स ग्रहण की गई तेजसा ऊर्जा का य जो अनिष्ट छोटा भाग है, सा वाक वह वाणी है। तो अरुणी बोलते हैं कि वत्स ग्रहण की गई ऊर्जा का जो छोटा सा भाग है वह वाणी है। फिर बोलते हैं वो कि सौम्ये मन अन्मयम, कि है सौम्ये मन जो होता है वह अनियुक्त होता है, या मन का जो सार है वह क्या है? अनाज जो हम खाते हैं। तो मन अन्नमय होता है, प्राण आपोमय, कि जो हमारे प्राण है वह क्या है? जल में होते हैं, या जो प्राण है प्राणों का सार क्या है? जल। वाको चो तेजोमयी भवती, चो होता है और, वाक वाणी, तेजमयी मतलब ऊर्जा युक्त, भवती होती है, कि जो वाणी होती है वह ऊर्जा से युक्त होती है। इति अपि अवधार्यम, इसका जो संधि विच्छेद है इति जमा अपि और अवधार्यम। तो इति यह, अपि भी, अवधार्यम समझना चाहिए, कि यह भी समझना चाहिए। तो अरुण ने तीनों प्रश्नों को फिर यहाँ बता दिया कि जो खाए हुए जो अशित से तेसा कि ग्रहण की गई जो ऊर्जा का छोटा सा भाग है वह वाणी होती है। तो फिर उन्होंने तीनों को यहाँ समझाया है कि जो मन है, मन का जो सार है वह अनाज है। ठीक है, तो मन अन्न में होता है, और जो प्राण है वह जल में होता है, और जो वाणी है वह तेज में होती है, या वह ऊर्जा युक्त होती है। तो यह अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो फिर श्वेत केतु बोलते हैं कि भगवान भूयो एवं एव माम विज्ञापयतु, कि भगवान भूय होता दोबारा, एव ही मां मुझे विज्ञापयतु समझाइए। तो श्वेत केतु बोलते हैं कि भगवान मुझे दोबारा से समझाइए। तो श्वेत केतु उनको दोबारा, अरुणी दोबारा श्वेत केतु को समझा रहे हैं कि सौम्ये सावधानम शृणु, कि सौम्ये सावधान होकर सुनो, या ध्यान होकर रहकर ध्यान देकर सुनो। मध्य मानस्य दध्न यो अणिमा सो ऊर्ध्व समुदशति, कि मध्य मानस्य दध्न, कि मथी हुई दही से या दही को मथने से जो अणिमा, अणिमा होती मलाई, कि मथे हुए दही से जो मलाई होती है, स ऊर्ध्व समुदशिति, वह ऊपर तैरती है। ठीक है, जब हम दही को मथते हैं, मतलब उसकी वो लस्सी बनाते हैं, तो उसकी जो मलाई होती है, अणिमा जो होती है, वह ऊपर तैरती है। तत्सर्पी भवती, तत्सर्पी, सर्पी होगा घी की, और उससे घी बनता है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि ध्यान से सुनिए कि मथने से या दही को मथने से जो मलाई होती है वह ऊपर तैरती है और उससे घी बनता है। फिर है श्वेत केतु फिर बोलते हैं कि भगवन व्याख्याताम भवता घृत उत्पत्ति रहस्यम, कि भगवान आपने मुझे घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या कर ली है, या भगवान आपने मुझे घी की उत्पत्ति के रहस्य को समझा दिया है। भूयो अपि श्रोतुम इच्छामि, भूयो अपि कि फिर भी श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ, कि भगवान आपने मुझे घी की उत्पत्ति का रहस्य समझा दिया है, फिर भी मैं और सुनना चाहता हूँ। तो अरुणी बोलते हैं एवं मैं सौम्ये अश्य मानस्य अनस्य यो अणिमा सो उधर्व समुदशति तत् मनो भवति। तो फिर अरुणी बोलते हैं कि सौम्ये एवं मैं, कि इसी प्रकार ही अश्य मानस्य खाए हुए अनाज की
ठीक है। अन्न से अनाज की, कि खाए गए अनाज की यो अणिमा, खाए हुए अनाज की जो मलाई होती है, स उधर्व सम उदशति, वह ऊपर तैरती है, तत्मनो भवति, कि वह मन होता है। तो उसने है सौम्य, उसी प्रकार खाए हुए अन्न की जो मलाई होती है वह ऊपर तैरती है और वह मन होता है। अवगतम न वा, कि समझ आया, न नहीं, वा या, कि समझ आया या नहीं। तो श्वेत केतु बोलते हैं सम्यक, इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो सम्यक जमा अवगतम बनेगा, कि सम्यक अवगतम भगवान। श्वेत केतु बोलते हैं कि भगवान अच्छी तरह से समझ आ गया। फिर अरुणी बोलते हैं कि वत्स, आगे पियमाना नाम, कि वत्स पिए गए हुए या पिए हुए, अपाम जल की, यो अणिमा जो मलाई होती है, सौ उधरो समुदशिति वह ऊपर तैरती है, सौ एव प्राण भवती वह ही प्राण होते हैं। तो अरुणी बोलते हैं कि वत्स पिए हुए जल की जो मलाई ऊपर तैरती है वह ही प्राण होते हैं, या पिए हुए जल की जो मलाई होती है वह ऊपर तैरती है और वह ही प्राण होते हैं, कि जो हम पानी पीते हैं उससे जो हमारे प्राणों का सार है। तो श्वेत केतु बोलते हैं कि भगवान वाचम अपि विज्ञापयतु, कि भगवान वाणी के विषय में भी समझाइए। तो अरुणी बोलते हैं कि सौम्य अश्य मानसे तेजसो यो अणिमा सो उधरो समुदशति सा खलु वाक् भवति, कि अश्य मानसे तेज, कि ग्रहण की गई ऊर्जा की जो अणिमा या जो मलाई होती है वो ऊपर तैरती है और वह निश्चय ही वाणी होती है। कि ग्रहण की गई ऊर्जा की जो मलाई होती है वह ऊपर तैरती है और वो निश्चय से ही वाणी होती है। वत्स उपदेशान्ते भूयो अपि त्वां विज्ञापयितुम् इच्छामि, यत् अन्नमय भवति मन, आपोमय भवति प्राण, तेजोमयी च भवति वाक् इति। वाक् जमा इति, इसका संधि विच्छेद बनेगा। तो फिर बोलते हैं कि वत्स उपदेश के अंत में, भूयो अपि दोबारा भी, त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि तुम्हें दोबारा से समझाना चाहता हूँ, यत कि अन्नमय भवति मन, कि जो मन होता है वह अन्नमय होता है, या अन्न का जो सार है वो मन होता है, और आपोमय भवति प्राण, और प्राणों का जो सार है वह जल होता है, और तेजोमयी च भवति वाक् इति, कि जो वाणी होती है वह ऊर्जा से युक्त होती है, या जो वाणी का जो सार है वो क्या है, ऊर्जा। तो फिर बोलते हैं कि वत्स उपदेश के अंत में मैं तुम्हें दोबारा समझाना चाहता हूँ कि मन अन्न में होता है और प्राण जल में होते हैं और वाणी ऊर्जा में ही होती है। केचिद् यादृशम् अन अधिकम गृह्णाति, मानव, ये आधा सौ इसकी विसर्ग बनेगी, मानव तादृशम एव तस्य चिताधिकम भवति इति मद उपदेश सार। तो फिर बोलते हैं केचिद् यादृशम अन अधिकम गृह्णाति, कि इसके अलावा जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है मानव, तादृशम एव उसके जैसा ही, तस्य उसका, चिताधिक भवति उसका मन होता है, इति मद उपदेश सार, यह मेरे उपदेश का सार है। फिर बोला कि इसके अलावा मनुष्य जिस प्रकार का अनाज ग्रहण करता है उसका जो मन है वह उसी प्रकार का ही होता है। ठीक है, जैसा हम खाना खाते हैं, जिस प्रकार का हमारा खान पान होता है, हमारा जो मन होता है, चित्त होता है, वह उस प्रकार का ही होता है, और यह मेरे कहने का सार है। वत्स एतत् सर्वम हृदयेन अवधार्य, कि वत्स एतत् सर्वम, इस सब को हृदयेन अवधार्य, हृदय से ग्रहण करो, कि वत्स
इस सब को हृदय में या हृदय से ग्रहण करो। श्वेत केतु बोलते हैं यद आज्ञा पैती भगवान, कि भगवान जैसी आपकी आज्ञा है। ठीक, यद आज्ञा पैती भगवान, कि भगवान जैसी आपकी आज्ञा है। ऐशा प्रणमामि, कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ या मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अरुणी बोलते हैं कि वत्स चिरंजीव, कि वत्स दीर्घ आयु हो। तेजस्विना नो अधीतम, तुम्हारा जो अध्ययन है वह तेजस्वी से युक्त हो। ठीक है, तुम्हारा जो अध्ययन है वह तेजस्वी हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस पाठ में वाणी, मन और प्राण के स्वरूप में विस्तार से जाना है कि प्राण क्या होते हैं। तो प्राण क्या होता है हमारा, वो प्राण क्या होता है, जल में होते हैं। और जो मन होता है हमारा, तो वो क्या है, अन्न में होता है, अनाज युक्त होता है। ठीक है, अन्न से हमें मन की शक्ति मिलती है। और जो हमारे क्या है, लास्ट में तीसरा प्रश्न था वाणी, तो वाणी जो क्या होती है वो ऊर्जा से युक्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।